पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जो किसी का सगा नहीं है। दरअसल ये हम इसलिए नहीं कह रहे क्योंकि पाकिस्तान भारत का दुश्मन है, बल्कि ये इसलिए कह रहे हैं क्योंकि पाकिस्तान एक ऐसा नाग है जो वक्त आने पर अपने दोस्तों को भी डस लेता है। और अब कुछ ऐसा ही हो रहा है। दरअसल कुछ दिन पहले ट्रंप ने पाकिस्तानी सेना के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को व्हाइट हाउस में डिनर पर आमंत्रित किया था, लेकिन अमेरिका को क्या पता था कि जिस मुल्क के सेना अध्यक्ष को उसने अपना दोस्त समझकर आमंत्रित किया, दरअसल वही देश एक ऐसा न्यूक्लियर बैलिस्टिक मिसाइल बना रहा है जो अमेरिका तक मार करने में सक्षम है। जब ये खबर वॉशिंगटन तक पहुंची तो ट्रंप भी दंग रह गए, क्योंकि इस मिसाइल की मारक क्षमता करीब 5500 किलोमीटर से कहीं ज्यादा है, जिसका मतलब साफ है कि ये मिसाइल अमेरिका तक मार करने में सक्षम होगी। अमेरिकी खुफिया एजेंसियों की एक रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान गुप्त रूप से एक ऐसी परमाणु युक्त इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल डेवलप कर रहा है जो सीधे अमेरिका तक हमला कर सकती है। ये रिपोर्ट प्रतिष्ठित अमेरिकी पत्रिका फॉरेन अफेयर्स में छपी है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भले ही पाकिस्तान के आर्मी चीफ आसिम मुनीर को अपने साथ लंच करा लिया हो, लेकिन अब वही पाकिस्तान ट्रंप का बीपी बढ़ा रहा है। अमेरिकी खुफिया एजेंसी की रिपोर्ट में जो सामने आया है उससे अमेरिका की चिंता बढ़ गई है। दरअसल रिपोर्ट्स में खुलासा हुआ है कि पाकिस्तान एक ऐसी इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM विकसित कर रहा है। पाकिस्तानी सेना गुप्त रूप से एक न्यूक्लियर टिप्ड इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM डेवलप कर रही है। बताया जा रहा है कि ये मिसाइल संयुक्त राज्य अमेरिका तक पहुंच सकती है। फॉरेन अफेयर्स की ये रिपोर्ट उन रिपोर्टों के बीच आई है जिनमें कहा गया है कि भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान चीन की मदद से अपने न्यूक्लियर आर्सेनल को अपग्रेड करने की कोशिश कर रहा है। वॉशिंगटन की खुफिया एजेंसियों के मुताबिक अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि यदि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल कर लेता है तो वॉशिंगटन उस देश को न्यूक्लियर घोषित कर देगा। परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए संभावित खतरा या विरोधी माना जाता है। वर्तमान में रूस, चीन और उत्तर कोरिया को अमेरिका का विरोधी माना जाता है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया है, यदि पाकिस्तान को ICBM मिल जाता है तो वॉशिंगटन के पास उसे परमाणु विरोधी मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं होगा। अमेरिका को निशाना बनाने वाले ICBM वाले किसी भी अन्य देश को मित्र नहीं माना जाएगा। पाकिस्तान हमेशा से यह दावा करता रहा है कि उसका न्यूक्लियर प्रोग्राम पूरी तरह से भारत को डराने पर केंद्रित है। उसकी नीति छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलें विकसित करने पर केंद्रित रही है। इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो न्यूक्लियर एंड कन्वेंशनल वॉरहेड्स दोनों तरह के हथियारों से लैस हो सकती हैं, 5500 किलोमीटर से ज्यादा दूरी तक के लक्ष्यों को भेदने में सक्षम है। वर्तमान में पाकिस्तान के पास कोई ICBM नहीं है। 2022 में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 3 का परीक्षण किया, जो 2700 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के लक्ष्यों को भेद सकती है, जिससे कई भारतीय शहर उसकी जद में आ सकते हैं। इंटरकॉन्टिनेंटल मुद्दे को अमेरिका चिंता की नजर से देख रहा है। पिछले साल वॉशिंगटन ने पाकिस्तान के लंबी दूरी के बैलिस्टिक मिसाइल कार्यक्रम से संबंधित नए प्रतिबंध लगाए थे। ये प्रतिबंध मिसाइल कार्यक्रम की देखरेख करने वाली सरकारी रक्षा एजेंसी नेशनल डेवलपमेंट कॉम्प्लेक्स और 3 अन्य कंपनियों पर लगाए हैं। क्या पाकिस्तान अब अमेरिका को भी परमाणु निशाने पर लेना चाहता है? क्या भारत की जवाबी रणनीति के बाद पाकिस्तान की दिशा बदल गई है? क्या चीन की छत्रछाया में अब अमेरिका भी बन गया है पाक का टारगेट? हम ऐसा क्यों कह रहे हैं, चलिए आपको बताते हैं। दरअसल हाल ही में एक अमेरिकी खुफिया रिपोर्ट ने गंभीर चिंता जताई है कि पाकिस्तान गुपचुप तरीके से परमाणु युक्त यानी ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल विकसित कर रहा है जो अमेरिका तक हमला कर सकती है। ये रिपोर्ट ऐसे वक्त में आई है जब भारत के ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान अपने परमाणु कार्यक्रम को चीन की मदद से उन्नत करने में जुट गया है। ये रिपोर्ट मशहूर अमेरिकी मैगजीन फॉरेन अफेयर्स में छपी है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान ऐसी मिसाइल विकसित करता है तो वाशिंगटन उस देश को परमाणु दुश्मन देश घोषित कर देगा। बता दें कि परमाणु हथियार रखने वाला कोई भी देश जिसे अमेरिका के लिए खतरा समझा जाता है उसे परमाणु विरोधी या दुश्मन घोषित कर दिया जाता है। फिलहाल रूस, चीन और उत्तर कोरिया अमेरिका का विरोधी देश समझा जाता है। अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से रिपोर्ट में कहा गया है कि अगर पाकिस्तान को ICBM मिल जाता है तो वाशिंगटन के पास उसे परमाणु विरोधी मानने के अलावा कोई विकल्प नहीं बचेगा। अमेरिका को निशाना बनाने वाले ICBM वाले किसी भी अन्य देश को मित्र नहीं माना जा सकता। इधर पाकिस्तान लंबे समय से दावा करता रहा है कि उसका परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से भारत को रोकने के लिए है और इसी वजह से पाकिस्तान अब तक छोटी और मध्यम दूरी की मिसाइलों को विकसित करने पर अपना ध्यान केंद्रित कर रखा है। लेकिन गुपचुप तरीके से परमाणु युक्त अंतर्महादेशीय बैलिस्टिक मिसाइल विकसित करने की पाकिस्तान की कोशिशों से अमेरिका सख्ते में है। रिजीम चेंज नहीं हुई, दूसरा सर परमाणु कार्यक्रम कितना बर्बाद हुआ किसी को क्या पता। इजराइल की कोई जीत नहीं है देखिए इसमें, और कहीं अमेरिका की भी जीत नहीं है, क्योंकि वो तो इस रिजीम को एक बहुत बड़ी चीज मैं कहने जा रहा हूं। देखिए अमेरिका ने लेसन सीखे इराक से, लीबिया से,
और तालिबान से अफगानिस्तान से कि आप किसी मुल्क की जबरदस्ती लीडरशिप को चेंज करने जाओगे तो आपको ग्राउंड में घुसना पड़ेगा और ग्राउंड में अनएंडिंग इनकंक्लूसिव वॉर है। Exactly. तो ट्रंप बहुत स्मार्टली उस इनकंक्लूसिव वॉर में नहीं घुसे और ईरान की बुद्धिमता इसमें है कि उसने अपना विनाश रोक लिया। उसने इराक का, लीबिया का, बाकी जगह विनाश होते देखा है, उसने अपना विनाश रोक लिया। एक चीज अमेरिका ने रियलाइज की है कि जो तुम्हारी और इजराइल ने कि जो तुम्हारी शील्ड है ना, उसको सुपरसोनिक मिसाइल जिसको ब्रेक कर सकते हैं, डैमेज कर सकते हैं। इजराइल को पहली बार ऐसी मार पड़ी है जो कि ईरान ठीक है, अमेरिका और वो मार लो आपने कहीं ना कहीं ईरान के अंदर वो जो एलिमेंट्स हैं जो प्रो अमेरिका, जो प्रो इजराइल, जो खरीदे हुए, जो वो लोग हैं जो उनके स्टूजेज हैं, जिन्होंने पूरी इंफॉर्मेशन लीक की है, जिन्होंने पूरी लीडरशिप मरवा दी शुरू में, उन्होंने सोचा था कि अब ये लीडरशिप के बाद खुमैनी कमजोर पड़ जाएगा और हम अभी सत्ता बदल देंगे। सत्ता नहीं बदली जा सकती। कितना विशंबर जी, ईरान की तरफ से तो अभी से ऐलान हो गया कि परमाणु कार्यक्रम अपना दोबारा से बनाएंगे, करेंगे, वो चालू कर दिया, वो कह रहा है काम चालू कर दिया। अब तो बोलेंगे भाई, अब तो बोलने पे बात रह गई है। बोलेंगे, करेंगे नहीं, आपको लगता है? करेंगे, पर बात ये ना कि अब देखिए टाइम लगेगा, वो नहीं हो सकता। ये तीनों लीडर कैसे बच के निकलते? बहल साहब ने बहुत इंटरेस्टिंग बात बताई कि ईरान एक तरह से ऐसा लग रहा है कि अंदर ही अंदर अपनी सारी तैयारी कर ली, फेस सेविंग भी कर ली, न्यूक्लियर प्रोग्राम भी अपना बचा लिया, एनरिच्ड यूरेनियम भी बचा लिया और कुल मिलाकर अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी को, जनता को खामनेई साहब मुंह भी दिखा पाएंगे। IRGC भी एकदम हीरो की तरह वहां जश्न मन रहा है तेहरान में। तो ये लग रहा है आपको बहुत स्मार्ट खेल गया ईरान, यहां पर सही टाइम पर सीज फायर भी कर लिया। मानक, अगर आप मुझसे पूछे कि जीत किसकी हुई है तो काफी हावी रहा ईरान, काफी हावी रहा ईरान। और आप देखिए नुकसान किसका हुआ, किसके ऑब्जेक्टिव्स पूरे हुए। आपने शुरू से ही बोला था कि अगर खुले रूप से ट्रंप साहब ने बोला कि अगर ईरान हमारे किसी भी देश पर आक्रमण करता है तो मैं इतनी बुरी तरह जवाब दूंगा कि ईरान का तबाही मच जाएगी। आक्रमण तो किया उसने, अब आप फेस क्या दिखाएंगे? आक्रमण तो उसने किया है। व्हाट इज योर फेस सेविंग मिस्टर ट्रंप? नंबर 1। नंबर टू, इजराइल का टारगेट क्या था? इजराइल का टारगेट था कि उसके जो ईरान के जो न्यूक्लियर वेपन जो बना रहा है वो संवर्धन वो बर्बाद हो जाए, न्यूक्लियर वेपन वो बना ना सके। क्योंकि और माना कि एक और चीज, वो सिर्फ यही बात नहीं, आपने जो कंपैरिजन किया ना इंडिया पाकिस्तान का और उसका, वो मैं थोड़ा उससे असहमत हूं। और उसका कारण यह है कि देखिए पाकिस्तान और को ईरान से अभी हम लोग नहीं ऐसे कर सकते हैं क्योंकि ईरान की बात बिल्कुल अलग है। ईरान एक ऐसी ताकत है जो खुले रूप से ये बोलता रहा है कि वो ज्यूज को रहने का अधिकार नहीं देगा यहाँ पे। जानकारों का मानना है कि पाकिस्तान की ये कोशिश अमेरिका पर दबाव बनाने या उसे संदेश देने को हो सकता है कि वो भारत पाकिस्तान में तनाव के बीच भारत का पक्ष न ले, और दूसरा कि अमेरिका पाकिस्तान के परमाणु हथियारों को नष्ट करने की कोशिश न करे। फिलहाल पाकिस्तान के पास 170 न्यूक्लियर वॉरहेड है। बता दें कि अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइल यानी ICBM परमाणु संपन्न और पारंपरिक दोनों तरह से हथियारों से लैस हो सकती है। ये मिसाइलें 5500 किलोमीटर से अधिक दूरी तक के टारगेट को भेदने में सक्षम होती हैं। मौजूदा समय में पाकिस्तान के पास कोई ICBM नहीं है। 2022 में पाकिस्तान ने सतह से सतह पर मार करने वाली मध्यम दूरी की बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन III का परीक्षण किया था। पाकिस्तान इस संधि का हिस्सा नहीं है। पाकिस्तान ने अब इन प्रतिबंधों को भेदभावपूर्ण और क्षेत्रीय शांति के लिए हानिकारक करार दिया था। पाकिस्तान के विदेश मंत्रालय ने एक बयान जारी करके कहा था कि अमेरिका के ये प्रतिबंध क्षेत्रीय स्थिरता को नुकसान पहुंचाता है। पाकिस्तान का दावा है कि उनका मिसाइल कार्यक्रम केवल रक्षात्मक उद्देश्यों के लिए है, खासकर भारत जैसे पड़ोसी देश से संभावित खतरों को मुकाबला करने के लिए। हालांकि पाकिस्तान ने साफ नहीं किया कि ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल क्यों विकसित कर रहा है जो अमेरिका जैसे दूर देशों को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट में यह भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान को इस मिसाइल कार्यक्रम में चीन का समर्थन प्राप्त है। चीन पहले भी M11 मिसाइल को बनाने में पाकिस्तान को मिसाइल प्रौद्योगिकी दे दी है। जानकारों का मानना है कि चीन का तकनीकी सहयोग इस नए ICBM कार्यक्रम में अहम हो सकता है। यह स्थिति अमेरिका चीन संबंधों को और जटिल बना सकती है क्योंकि वॉशिंगटन पहले से ही चीन के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार को लेकर चिंतित है।
पाकिस्तान ने इस मिसाइल कार्यक्रम के वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर कई मायने हैं। यह दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ को और तेज कर सकता है, खासकर भारत के साथ। भारत के पास पहले ही अग्नि 5 जैसी दूर की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर की अधिक की रेंज रखती हैं। भारत ने पाकिस्तान की इस खबर पर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं दी, लेकिन नई दिल्ली निश्चित रूप से नजर रखी हुई है। इस मिसाइल कार्यक्रम मध्य पूर्व में भी चिंता का विषय बना सकता है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अब कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो अपनी शस्त्र ताकत बढ़ा रहा है या सामरिक ताकत बढ़ा रहा है, वो कुल मिला के भारत के लिए है। तो इतनी लंबी दूरी की जिसमें अमेरिका उसके रडार पे आए, वाकई पाकिस्तान के लिए कोई ज़रूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास पहले से ही परमाणु सक्षम बैलिस्टिक मिसाइलें हैं, जिनमें शाहीन 3 2750 किलोमीटर की रेंज है, अबाबील 2200 किलोमीटर की रेंज में शामिल। क्या पाकिस्तान का मिसाइल कार्यक्रम अमेरिका के माथे पे भी चिंता की रेखाएं ला रहा है? भारत के लिए तो चिंता का विषय है ही, क्योंकि पाकिस्तान जो मिसाइल में डेवलपमेंट कर रहा है उसके पीछे चीन का पूरा समर्थन है, ये बात कोई छुपी नहीं। अभी जो एक खबर आई है खासकर पाकिस्तान को लेकर कि पाकिस्तान के मिसाइल से जुड़ी एक सनसनीखेज खुलासे ने अमेरिका सहित वैश्विक सुरक्षा को हिलाकर रख दिया है। खबर है कि पाकिस्तान एक ऐसे लंबी दूरी की परमाणु बैलिस्टिक मिसाइल बनाने जा रही है जो अमेरिका तक पहुंच सकती है। प्रतिष्ठित पत्रिका फॉरेन अफेयर्स की ताजा रिपोर्ट और अमेरिका खुफिया सूत्रों के अनुसार ये जो खबर उन्होंने दी है उन अमेरिकन खुफिया सूत्रों के हवाले से, इसके बाद वैश्विक कूटनीति में हलचल मच गई है। इस मिसाइल के पीछे पाकिस्तान की मनीषा क्या है, या पाकिस्तान की मनीषा है या चीन की मनीषा है? फॉरेन अफेयर्स के रिपोर्ट के अनुसार पाकिस्तानी सैन्य बल एक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल एमसी पर काम कर रहे हैं, जो न केवल दक्षिण एशिया, मध्य पूर्व और संयुक्त राज्य अमेरिका जैसे दूरस्थ क्षेत्रों को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया कि यदि पाकिस्तान ऐसी मिसाइल हासिल करता है तो वॉशिंगटन उसे देश को परमाणु विरोधी रूप में डेजिग्नेट करेगा। परमाणु हथियार रखने वाले जितने भी देश वर्तमान विश्व में हैं और जिन देशों से संभावित अमेरिका को खतरा हो सकता है, उनको अमेरिका परमाणु विरोधी के रूप में देखता है। वर्तमान में रशिया, चाइना और नॉर्थ कोरिया, ये 3 देश परमाणु विरोधी लिस्ट में अमेरिका ने शामिल किए, और यदि ये इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान बनाने में सफल होता है तो क्या अमेरिका इसको इस लिस्ट में डालेगा? रिपोर्ट में अमेरिकी अधिकारियों के हवाले से कहा गया, यदि पाकिस्तान SCBM हासिल करता है तो वॉशिंगटन के पास उसके सिवा कोई विकल्प नहीं कि उसे परमाणु विरोधी सूची में डाले। जिस देश के पास भी ICBM है, जो संयुक्त राज्य को अमेरिका को निशाना बना सकता है या अमेरिका के रडार पे आ सकता है, उसे अमेरिका दोस्त नहीं मानता। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि पाकिस्तान इन मिसाइलों के लिए बड़े रॉकेट मोटर्स बना रहा है जो लंबी दूरी के मिसाइलों के लिए जरूरी है। अमेरिका खुफिया एजेंसियों का कहना है कि पाकिस्तान की राष्ट्रीय रक्षा परिसर इस मिसाइल के कार्यक्रम में अहम भूमिका निभा रहा है। खासकर शाहीन श्रृंखला की बैलिस्टिक मिसाइल में वो नए वेरिएंट लाने का प्रयास कर रहे हैं। 2024 में पाकिस्तान ने इसी मिसाइल की तैयारी की खबरें आई थी, तब तत्कालीन अमेरिकी उपराष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार जॉन फाइनर ने इस मिसाइल कार्यक्रम को उभरता हुआ खतरा करार दिया था। उन्होंने कहा था कि यह मिसाइल कार्यक्रम पाकिस्तान को दक्षिण एशिया से कहीं आगे लक्ष्य भेजने की क्षमता देता है। पिछले साल जब पाकिस्तान ने बैलिस्टिक मिसाइल प्रोग्राम के बारे में आशंका जताई, तब जवाब में अमेरिका ने 19 दिसंबर 2024 को पाकिस्तान के 4 संस्थानों पर प्रतिबंध लगाए थे। इन 4 संस्थानों का संबंध इसी मिसाइल कार्यक्रम में बताया जा रहा था। इन संस्थानों में राष्ट्रीय रक्षा परिसर और अन्य संगठन शामिल हैं, जो कथित तौर पर मिसाइल प्रौद्योगिकी के विकास के लिए शामिल हैं। अमेरिका का हालांकि पाकिस्तान ने साफ नहीं किया कि ऐसी लंबी दूरी की मिसाइल क्यों विकसित कर रहा है जो अमेरिका जैसे दूर देशों को निशाना बना सकती है। रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि पाकिस्तान को इस मिसाइल कार्यक्रम में चीन का समर्थन प्राप्त है। चीन पहले भी M11 मिसाइल को बनाने में पाकिस्तान को मिसाइल प्रौद्योगिकी दी है। जानकारों का मानना है कि चीन का तकनीकी सहयोग इस नए ICBM कार्यक्रम में अहम हो सकता है। यह स्थिति अमेरिका चीन संबंधों को और जटिल बना सकती है, क्योंकि वॉशिंगटन पहले से ही चीन के बढ़ते परमाणु शस्त्रागार को लेकर चिंतित है। पाकिस्तान ने इस मिसाइल कार्यक्रम के वैश्विक और क्षेत्रीय स्तर पर कई मायने हैं।
यह दक्षिण एशिया में हथियारों की दौड़ को और तेज कर सकता है, खासकर भारत के साथ। भारत के पास पहले ही अग्नि 5 जैसी दूर की बैलिस्टिक मिसाइलें हैं जो 5000 किलोमीटर की अधिक की रेंज रखती हैं। भारत ने पाकिस्तान की इस खबर पर अभी तक कोई प्रक्रिया नहीं दी, लेकिन नई दिल्ली निश्चित रूप से नजर रखी हुई है। इस मिसाइल कार्यक्रम मध्य पूर्व में भी चिंता का विषय बना सकता है, क्योंकि अमेरिकी सैन्य ठिकानों को निशाना बनाया जा सकता है। अब कुछ विशेषज्ञ ये भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो अपनी शस्त्र ताकत बढ़ा रहा है या सामरिक ताकत बढ़ा रहा है, वो कुल मिला के भारत के लिए है। तो इतनी लंबी दूरी की जिसमें अमेरिका उसके रडार पे आए, वाकई पाकिस्तान के लिए कोई जरूरत नहीं है। पाकिस्तान के पास पहले से ही परमाणु सक्षम है, जिनमें शाहीन 3 2750 किलोमीटर की रेंज है, अबाबील 2200 किलोमीटर की रेंज में शामिल है। ये मिसाइलें मल्टीपल इंडिपेंडेंटली टारगेटेबल री एंट्री व्हीकल ले जाने में सक्षम है। हालांकि ये मिसाइलें अभी तक पहुंचने में सक्षम नहीं होगी, इसके लिए 10,000 किलोमीटर से अधिक की रेंज की जरूरत होगी। नई ICBM इस कमी को पूरी करने की दिशा में एक कदम हो सकता है। सवाल यह है कि यदि 10,000 किलोमीटर दूर की मार करने वाली इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल पाकिस्तान परीक्षण करता है, तो भारत को भी ये परीक्षण करना होगा। हालांकि इतने लंबे दूरी की भारत को जरूरत नहीं है। जो भारत के पास अभी अग्नि 5 है हमारी। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक हम कवर करेंगे। रिसेंटली आपने ऐसे आर्टिकल्स बहुत सारे देखे होंगे, नहीं देखे तो मैं आपको ये लिखा है कि पाकिस्तान डेवलप कर रहा है ICBM इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल्स जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच सकते हैं। ये बहुत बड़ा क्लेम है अपने आप में। और अगेन आप एक बार वो कह सकते हैं सेम न्यूज कुछ टाइम पहले नहीं आई 2024 में, बिल्कुल 2024 में भी यूएस गवर्नमेंट की एक ऑफिशियल रिपोर्ट ने क्लेम किया था कि पाकिस्तान लॉन्ग रेंज मिसाइल्स बना रहा है जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका को हिट कर सकते हैं। इस टॉपिक पर मैंने उस वक्त भी वीडियो बनाई थी, बट यहां पे मैं आपको बता दूं जो लेटेस्ट डेवलपमेंट है ये इससे भी ज्यादा इंटरेस्टिंग है। यूएस मीडिया ने, प्राइमरली यहां पर मैं कहूंगा फॉरेन अफेयर्स मैगजीन ने, जो बहुत अच्छे डिटेल्ड एसेज और रिसर्च पेपर्स पब्लिश करती है ऑन जियोपॉलिटिक्स, इन्होंने बहुत ही इंपॉर्टेंट एक आर्टिकल पब्लिश किया जहां पर यह लिखा है हाउ टू सर्वाइव द न्यू न्यूक्लियर एज। इसमें बताया गया है कि यूएस इंटेलिजेंस इनपुट ये बता रही है आज के समय कि ऑपरेशन सिंदूर के बाद पाकिस्तान ने दृढ़ निश्चय से अब डिसाइड कर लिया है कि चाइना की इनडायरेक्ट हेल्प इनको मिलेगी और ये बिल्कुल लॉन्ग रेंज वेपन्स बनाएंगे जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक आए। नाउ अगेन ये जो मैं आपको बात बता रहा हूं ये एक इंडियन रिपोर्ट नहीं है, यूएस बेस्ड न्यूज आउटलेट है फॉरेन अफेयर्स जो प्राइमरली जियोपॉलिटिक्स और इंटरनेशनल अफेयर्स पे ही फोकस करते हैं। इन लोगों ने अपनी रिपोर्ट में लिखा क्या है ये जानकर यू विल बी शॉक। नाउ जो ये पूरा आर्टिकल है, जो ये पूरी रिपोर्ट है अपने आप में हाउ टू सर्वाइव अ न्यूक्लियर एज, इसमें इन्होंने चाइनीज न्यूक्लियर वेपन्स, इंडियन न्यूक्लियर वेपन के बारे में बात बोली है। वो सब मैं कवर करूंगा तो कई घंटे की वीडियो हो जाएगी, बट मैं यहाँ पे प्राइमरली फोकस करना चाहता हूँ कि पाकिस्तान के लॉन्ग रेंज वेपन्स के बारे में यहाँ क्या लिखा है। ये लोग यहाँ पर कहते हैं कि यूएस के लिए एक बहुत बड़ा थ्रेट आता है फ्रॉम पाकिस्तान। जी हाँ, ये बात ओपनली यहाँ पर लिखी गई है। हालांकि पाकिस्तान क्लेम करता है कि इनका न्यूक्लियर प्रोग्राम सिर्फ भारत को रोकने के लिए बनाया है, भारत को नुकसान पहुंचाने के लिए बनाया है, मगर यूएस इंटेलिजेंस एजेंसीज हैव कंक्लूडेड, ये यूएस इंटेलिजेंस इनपुट से हमको पता लगा है कि पाकिस्तानी मिलिट्री डेवलप कर रही है इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल जो बिल्कुल कॉन्टिनेंटल यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका तक पहुंच सकता है। मतलब हम यहाँ पे गुआम या हवाई की बात नहीं कर रहे, प्रॉपर जो मेनलैंड यूएस है वहां पे उसकी हम बात कर रहे हैं। इन एक्वायरिंग सच कैपेबिलिटी पाकिस्तान एक्चुअली यूएस को रोकना चाहता है ताकि यूएस जो अभी रिसेंटली ईरान को टारगेट कर रहा था उसी तरीके से किसी दिन पाकिस्तान को टारगेट करना ना स्टार्ट कर दे। मैंने आपको एक पुरानी वीडियो में दिखाया था जहां पे बेंजामिन नेतन्याहू ने ओपनली ये कहा था कि कभी भी ये नहीं चाहते कि इनके लिए पहला टारगेट है ईरान, उसके बाद सेकंड थ्रेट है पाकिस्तान, यूएस है। और इस बार पाकिस्तान की जनता उसको कंप्लीटली सपोर्ट कर रही है, उसके लिए जान देने को तैयार है। वो कह रहे हैं कि इसको नहीं हम मरने देंगे। उस केस में पाकिस्तान के पास सर्वाइव करने का कुछ मेथड होना चाहिए, कुछ यूएसए को डराने का भी तरीका होना चाहिए, क्योंकि इन्होंने की कोशिश ये है कि ये यूएसए को रोके ताकि यूएस कल को पाकिस्तान का न्यूक्लियर आर्सेनल डिस्ट्रॉय ना कर सके। या